बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक लॉ कैसे बना और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से तरतीब दिया गया। तो ये चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को कैसे तरतीब दिया गया, लेकिन आने वाले साइंसदान उस मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए। वो इम्प्रूवमेंट्स क्यों की गई, ये भी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। वाई इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज मेड, कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट्स क्यों की गई, क्यों बेहतरी लाई गई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसकी दो वजूहात थी। नंबर एक, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें वो आइसोटोप्स की पोजीशन डिक्लेयर नहीं कर सका। ये उसके अंदर एक डिसएडवांटेज था। दूसरी बात, देयर वाज रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। उसने जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल तरतीब दी थी वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब दी थी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो एटॉमिक मासेस के रॉन्ग ऑर्डर में तरतीब दिए गए थे। उनके एटॉमिक मासेस की तरतीब ठीक नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसकी कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के मिलने की वजह से, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के होने की वजह से मेंडलीव ने उनको आगे पीछे एडजस्ट उसको करना पड़ा, जिसकी वजह से जो उसने एक रूल बनाया था, जो फार्मूला बनाया था एटॉमिक मास वाला, वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था, वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो इस तरह से वो सक्सेसफुल लॉ साबित नहीं हुआ और उसकी टेबल भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक लॉ की। तो 1913 में एच मोज़ले नामी एक साइंसदान था, उसने एक न्यू प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की डिस्कवर की। वो न्यू प्रॉपर्टी कौन सी है? वो एटॉमिक नंबर है। उसने कहा कि एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक नंबर भी पाए जाते हैं और उसने उन एटॉमिक नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ गिनवाई, उनके फ़ायदे गिनवाए कि इन एटॉमिक नंबर के अंदर इतने एडवांटेजेस मौजूद हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को इनकी बुनियाद पर तरतीब दें तो ज़्यादा बेहतर हम तरतीब दे सकते हैं एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर। उसने क्या एडवांटेजेस बताए एटॉमिक नंबर के? उसने कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जिस तरह से हम कहते हैं जी सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। यानी जितने उसके इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। दोनों की तादाद बराबर होती है। दूसरी जो अहम खूबी उसने बताई कि एटॉमिक नंबर प्रोवाइड बेसिस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमें दे रहा होता है किसी भी एलिमेंट की। तो ये भी इसका फ़ायदा था एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर आर फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स होते हैं। जिस तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 ही होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो 12 ही होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा। मतलब हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तीनों के अलग अलग एटॉमिक नंबर हैं। किसी भी 2 एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर नहीं होंगे। एटॉमिक नंबर डिटरमिन करता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल।
जो सबसे इसकी अहम खूबी है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन बता रहा होता है कि कौन से एलिमेंट ने किस जगह पर सही एडजस्ट होना है, कौन सा एलिमेंट किस जगह पर आएगा, इसकी पोजीशन यहां बनती है। ये कौन बता रहा होता है? ये हमें एटॉमिक नंबर गाइड कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि हमने कौन से एलिमेंट को कहां एडजस्ट करना है। इट इंक्रीजेस रेगुलरली। हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम देखते हैं तो ये एटॉमिक नंबर में रेगुलरली इजाफा हो रहा होता है। 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। बतदरीज इजाफा हो रहा है, रेगुलर इजाफा हो रहा है। तो ये भी एटॉमिक नंबर की एक अहम खूबी है। इन तमाम एडवांटेजेस की बुनियाद पर एच मोज़ले पीरियोडिक लॉ बनाने में कामयाब हो गया। एच मोज़ले ने यह कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मासेस को इसने रिजेक्ट कर दिया, एटॉमिक नंबर को इसने बुनियाद बनाया। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जो कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही तरतीब दी गई है। दिस टेबल इज बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी आज की जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दी गई है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड ग्रुप्स। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को रोज में अरेंज किया गया है और कॉलम्स की शक्ल में ग्रुप्स में अरेंज किया गया है। अब रोज में जब हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं तो एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफा होता है किसी भी रो के अंदर। यहां देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है और आखिरी जो एलिमेंट मैंने दिखाया उसका 10 है। तो यहां ये देखें बतदरीज इजाफा हो रहा है। एक ही पीरियड है, एक ही रो है और उसके अंदर एलिमेंट का रेगुलरली इजाफा हो रहा है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एक जैसी खसूसियात हों और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रखते हों, और अरेंज्ड इन सेम ग्रुप्स, उनको सेम ग्रुप में अरेंज किया जाता है। अब जिस तरह से लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसी ग्रुप में दूसरी रो में सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलर इनके प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, दोनों ही अल्कली मेटल्स हैं। लिथियम हाईली रिएक्टिव है, सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है। तो इस तरह से इनके अंदर मैंने चंद प्रॉपर्टीज गिनवाई हैं जो सिमिलर पाई जाती हैं, इसलिए इनको एक सिमिलर ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो इसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती हैं और इनकी जो वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से इनको दूसरे ग्रुप में रखा गया है। तो इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो ये एटॉमिक नंबर का एडवांटेज है जिसकी बुनियाद पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया। तो ये एग्जाम्पल से हमने देखा, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ये देखा कि हर नवा एलिमेंट पहले एलिमेंट की खसूसियात में मुमासलत रखता है। जिस तरह से अगर हम इस रॉ में देखें तो पहला एलिमेंट ये बनता है और इस तरह से ये रॉ नंबर 2 है, पीरियड नंबर 2 है, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स इस तरह से तरतीब में है और नवा एलिमेंट पीरियड नंबर 3 में आ रहा है जो कि लिथियम के नीचे है। तो नवा एलिमेंट पहले एलिमेंट से मुमासलत रखता है। ये नवा एलिमेंट है, दोबारा सुन लें, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट हैं।
दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, 9वां एलिमेंट तीसरे पीरियड में, दूसरे पीरियड में जो लिथियम पहला एलिमेंट है उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो हर 9वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से मुमासलत रखता है। अगर हम बेरिलियम को देखें और इसको फर्स्ट मेंबर कंसीडर कर लें तो यहाँ से 7 जो एलिमेंट हैं इस रोज में होंगे, 8वां ये होगा और ये 9वां एलिमेंट इससे मुमासलत रखता है, तो लिहाजा 9वां एलिमेंट के लिए पहला एलिमेंट ये होगा। तो इस तरह से 9वां और पहला एक दूसरे के साथ मुमासलत रखते हैं। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 जो कि ऑर्गन का है, एवरी 9th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। हर 9वां एलिमेंट सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा था। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया, लॉन्ग रोज बनाने की बजाय उनको कट कर दिया 8 और 18 एलिमेंट्स के पीरियड्स के अंदर। कुछ पीरियड्स 8-8 एलिमेंट्स के बनाए और कुछ पीरियड्स 18-18 एलिमेंट्स के बनाए। तो इस तरह से लॉन्ग रोज की बजाय जो है 8 और 18 एलिमेंट्स की रोज में कट कर दिया गया और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया। एंड तो इस तरह से आज की हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया गया है। इसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है, 8 और 18 एलिमेंट्स की रोज बनाई गई हैं और उसमें 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पीरियोडिक लॉ को स्टडी किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा। आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।